विरासत में कई ऐसी चीजें इस राज्य में हैं जिसके लिए विपक्ष को जवाबदेही लेनी चाहिए। जनता के प्रति अगर हम उत्तरदायी हैं तो फैसले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार को लेने होंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहा हूं, पर एक बात आप भी जानते होंगे कि जब दंगल जारी हो जाता है तो रेफरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और मीडिया रेफरी का रोल निभाती है तब जब चुनावी सरगर्मी बढ़ जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। खबर ही इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बार बार आने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। आपने देखा होगा एक तस्वीर आपके पास से होकर के भी गुजर गई होगी, आपने ध्यान भी दिया होगा, नहीं भी दिया होगा। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित करती हैं और ये तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। दावा चाहे जितना भी लालू प्रसाद का खेमा कर ले या नीतीश कुमार का खेमा कर ले, 15 और 15 साल 30 सालों में दोनों भाइयों ने मिल करके बिहार में क्या विकास किए हैं उसका पूरा पूरा खाका कहीं ना कहीं कोविड-19 ने खोल दिया है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक अपने हाथ खड़े कर चुकी है। दावे बहुत हो रहे हैं लेकिन दावों का हकीकत ये है कि लोग लगातार मर रहे हैं। अस्पतालों की अव्यवस्था पर कहीं ना कहीं सर्वे टीम जो आई थी वो भी संतुष्ट नहीं है, पर दावे ये हैं कि नहीं, हमारे काम से बहुत संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं तो फिर अधिकारियों को, डॉक्टरों को और सुप्रिंटेंडेंट को हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? प्रश्न बहुत हैं, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब किससे मांगे जाए? विपक्ष का काम है। जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तब भी वही काम किया करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी और उन बातों का लब्बो-लुआब और जवाब आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार को उनके ही सबसे करीबी और परम प्रिय मित्र सुशील मोदी ने एक्सपोज किया था। किस तरह से नीतीश कुमार ने एक डीएनए की बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से एक्सपोज किया था, उनसे साथ तक छोड़ दिया था। अब स्थिति यह है कि एक दूसरे पर तोहमत और तथ्यों के आधार पर हमले शुरू हैं। 15 साल का वक्त कम नहीं होता है। 15 साल के वक्त में ये जो दंगल शुरू हुआ है, चुनावी दंगल, ये दंगल कहीं ना कहीं जीत हार तो बताएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत लोगों को की ताकत को, बहुत लोगों के दाव पेच को एक्सपोज जरूर करेगा। एक तस्वीर जो तेजस्वी यादव ने जारी किया था, किस तरह से एक गर्भवती महिला को पानी के बहाव में लोग खींच करके ले जा रहे हैं और ये कितना दर्दनाक तस्वीर है। इस तस्वीर के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ठीक है, 15 सालों में हमने जो नहीं किया था वो आपने क्या बदल दिया, ज़रा बदल के हमको बताइए और कह के बताइए कि आपके सुशासन की छवि जिसको लेकर के आप हर तरह के साबुन और सर्फ का प्रयोग कर रहे हैं चेहरे को चमकाने के लिए, अखबारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी छवियां यही है विज्ञापनी सुशासन की, जिसमें अस्पताल की स्थिति खराब है, बाढ़ की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, भूखमरी है, रोजगार नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन आप अपने घरों में कैद हैं। इस तस्वीर के बाद निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जब हमले होंगे तो उसका प्रतिकार भी होगा और सरकार उस पर अपने पक्ष भी रखेगी। पक्ष रखने के लिए आगे निकल करके जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन आए और उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को एक हारा हुआ और विचलित नेता बता दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जनता जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है उससे वो विचलित हो गए हैं। हार के डर से वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, मानसिक संतुलन खो दिए हैं और सिर्फ उन्हें कमियां नजर आती हैं जो कि है नहीं, वास्तविकता है कि है नहीं। अब कितनी सच्चाई है राजीव रंजन की बातों में, ये आप भी बेहतर ढंग से जानते हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 15 सालों में कुछ नहीं किया है, पर ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे नीतीश कुमार दिखा सकें, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को अपने शासन से तुलना करके अपने को ऊपर दिखा रहे हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद के नाम पर ही चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें तेजस्वी यादव ने जारी की हैं, तस्वीर की एक झलक आप देख लीजिए, निश्चित रूप से आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम खींच ले रहे हैं भाई, आज धीरे धीरे आपको पता नहीं यहाँ गांव में गहरा कहाँ पर। जैसा कि तस्वीरें आपने देखी, अब इस पर जो तंज और तेजस्वी यादव को घेरने के लिए जदयू का पूरा खेमा तैयार है, वो ये बातें साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन तथ्यों पर निश्चित रूप से सरकार को मिर्ची लगी है। हालांकि बहुत ही सफाई से राजीव रंजन ने अपनी बातें रखी हैं और अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने जम करके तेजस्वी यादव सहित बाढ़ और कोविड-19 को लेकर के सरकार की तैयारियों और चिंताओं पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष का काम है सिर्फ बदनाम करना, और वो भी तथ्यहीन बातों पर। क्या कुछ कहा है राजीव रंजन ने इन सारे मुद्दों पर, आप खुद सुन लीजिए। दरअसल विपक्ष के लिए कोरोना कोई सवाल नहीं है, न उनके लिए बाढ़ को लेकर के कहीं उनके मन में कोई चिंता है। वो किसी न किसी बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रहार करने के जरिए अपनी असफलताओं को और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करते हैं। विरासत में कई ऐसी चीज़ें इस राज्य में हैं जिसके लिए विपक्ष को जवाबदेही लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जो खस्ताहाल व्यवस्था थी, उसको जिस तरह से पटरी पर लाया गया और एक विपरीत परिस्थिति में कोविड जैसे मुश्किल चुनौती को निपटने के लिए जिस तरह से तंत्र को विकसित किया गया है, और बाढ़ को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोगों ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों पर भी विपक्ष को जरूर देखना चाहिए। इसलिए कि आज बाढ़ को लेकर के जिस तरह से नेपाल की कई जगहों से काफ़ी उनके यहाँ बारिश हुई है और उसके बाद बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद, और फिर बिहार में जो मूसलाधार बारिश हुई है, उससे भी बाढ़ की स्थितियाँ काफ़ी कठिन बनी हैं। लेकिन राज्य लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार है, राहत आपदा प्रबंधन और जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। तेजस्वी यादव अब सवालबाज नेता बन गए हैं। बिहार में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। कोई प्रशासनिक फैसला हो, राज्य सरकार को विशेषाधिकार है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी निर्णय हो, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े कदमों का ऐलान हो। जनता के प्रति अगर हम उत्तरदायी हैं तो फैसले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार को लेने होंगे। और हर सवाल पर टीका टिप्पणी करके तेजस्वी यादव अपनी बौखलाहट और हताशा ही केवल प्रदर्शित कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में जनता के दुख दर्द में शामिल होने के बजाय केवल शोरगुल और कोहराम उनकी सियासत का एक हिस्सा बनता जा रहा है। अब सारे फैसले आपके सामने हैं। आपने दोनों ही पक्षों की बात सुनी और लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। फैसला आपको लेना है, क्योंकि अंततः मालिक आप हैं। लोकतंत्र में लोग ही मालिक होते हैं और लोगों का फैसला निश्चित रूप से बड़ा होता है। 2015 में भी आपने एक फैसला किया था, 2014 में भी आपने एक फैसला किया था, 2019 में आपने फैसला किया था।
आपने 2014 के फैसला को 2015 में बदला था, 2019 के फैसला को अब आप यथास्थिति कायम रखते हैं या फिर बदलते हैं, फैसला आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। हमारा काम है उस रेफरी की तरह इस दंगल के पूरे जितने दाव पेच हैं वो आपको दिखाना और जीत और हार के पॉइंट्स आप तक बता देना। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले जारी हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करने की बात चल रही है। सत्ता दोषी है या फिर विपक्ष, फैसला आपको करना है। फिर जुड़ते हैं किसी खबर के साथ। लगातार सर्वे टीम हमारी काम कर रही है। हम बहुत जल्दी आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में किनका पत्ता साफ होगा, कौन नए लोग आएंगे। हम विधानसभा वाइज आप तक सर्वे लेकर के आएंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।